दोस्तों अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे जब हम लोअर पावर से हायर पावर में जा रहे थे, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स में जा रहे थे, हम एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब में जा रहे थे। सिमिलरली एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 तक जा रहे थे। मतलब हम लोग क्या करते थे, पावर को इंक्रीज कर रहे थे। हमें सबसे लो लेवल वाली पावर दी गई थी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन थी, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेते, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। सिमिलरली क्लियर, क्या हो अगर हमारे पास हायर पावर दी गई हो और हमें लोअर पावर पूछी गई हो। यहां भी हायर पावर गिवन है, लोअर पावर पूछी गई है, यहां भी हायर पावर गिवन है और लोअर पावर पूछी गई है। तब हम किस टाइप से अप्रोच लगाएंगे। देखो हमें पता है कि अगर हम लोअर पावर को के मानते हैं, अगर हम लोअर पावर से क्या मतलब है, हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू को हमने k सपोज किया था। हमेशा हमसे क्या पूछा गया है, यही वैल्यू पूछी गई है कि इसका मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी गई है, मतलब k पूछा गया है। क्या पूछा गया है, k पूछा गया है। अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे हम क्या लिख लेते थे, अगर इसकी पावर k है तो हम इसे लिखते थे k स्क्वायर माइनस 2। और आज उसी की वैल्यू हमें दे दी गई है। पहले हमें k की वैल्यू गिवन थी, के स्क्वायर माइनस 2 निकालना था। आज हमें क्या गिवन है, के स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू गिवन है 194। इसकी वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब पावर डबल की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। बात समझ में आती है यहां तक, ठीक है। और यही हमें गिवन है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेम चीज है, के स्क्वायर माइनस 2 भी और इसकी वैल्यू होगी 194। अगर हम इसे लिख लें के स्क्वायर इक्वल टू 194 प्लस 2 196, के इक्वल टू अंडर रूट 196, कितना हो जाएगा ये 14। कितना हो जाएगा ये 14। इसका मतलब क्या है कि के आ गया। अब के किसकी वैल्यू थी हमारी, के हम लोगों की वैल्यू थी जो हमें फाइंड आउट करना था, मतलब x प्लस वन अपन एक्स की। तो हमने इजीली यहां से क्या निकाल लिया, 14 एक आंसर निकाल लिया। 14 क्या निकाल लिया हमने, आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। कैसे किया हमने, पहले हमें पिछले जमाने में x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू गिवन थी, ये निकालना होता था। अब हमें क्या गिवन है, ये वाला नंबर गिवन है, हायर पावर लोअर पावर निकालना है। तो लोअर पावर से हायर पावर गए तो हमने के स्क्वायर माइनस 2 कर दिया, जो कि क्या थी, के लोअर पावर का नंबर था, रिजल्ट था x प्लस वन अपन एक्स का। अब यहां पे हम रख देंगे, तो ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसका स्क्वायर माइनस 2 कर दें तो ये वाला नंबर आ जाए। इसका मतलब यही तो है, ये k है तो ये के स्क्वायर माइनस 2, हायर पावर के स्क्वायर माइनस 2 होती है, पावर 2 है तो इसकी वैल्यू गिवन है, तो k की वैल्यू निकाल ली, पुट की, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x प्लस वन अपन इसका आंसर k इक्वल टू 14। बात समझ में आई। अब देखते हैं यहाँ पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस तो हमेशा गिवन होते हैं, ठीक। तो हम लोग ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं, कैसे, हमने क्या रखा ऑप्शन, सबसे पहला ही ऑप्शन दिया था, हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू मान लो 14 है, इसकी वैल्यू पूछिए, मान लो 14 है। अगर ये 14 हो जाता तो ये क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 194 हो जाएगा, 194 हो जाएगा, जो कि आंसर है। यहां पे देखिए अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर k की वैल्यू 15 है तो ये क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 225 माइनस 2 223, क्या आंसर आ रहा है कि नहीं, 194 है। इस टाइप से हम लोग चेक कर लेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर x प्लस वन अपन एक्स का क्यूब इक्वल टू 110 है, तो x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अगर हम जब से पढ़ते आ रहे हैं तब अगर हमने पढ़ा कि x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू k है, उसमें ही हमने देखा था कि अगर पावर 3 गुना कर दे, पावर तिगनी कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये k क्यूब माइनस 3 के हो जाता है, k क्यूब माइनस 3 के हो जाता है, ठीक। और आज हमें यही वैल्यू गिवन हो गई है, हम उल्टा चल रहे हैं तो यही वैल्यू हमें गिवन है आज। इसका मतलब ये है कि हमें क्या निकालना है, k फाइंड आउट करना है। x प्लस वन अपन एक्स हमने पहले जमाने में k माना था, तो ये भी k हो गया, k फाइंड आउट करना है। इसका मतलब x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, k क्यूब माइनस 3k किसके बराबर होगा, 110 के। अब देखो यहाँ पे क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऐसे आसानी से नहीं कर सकते, ठीक। तो हम ऑप्शंस पे जाएंगे, 3 रखा तो 27 माइनस 9 18 हो गया, 4 रखा तो कितना हो जाएगा 52, 4 का क्यूब 64 माइनस 12, 2 रखा तो 2 का क्यूब 8 माइनस 6, 5 का रखा तो 5 का पावर 3 कितना होगा 125, 125 माइनस 3 5 से 15, 125 माइनस 15 110। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो 5 अगर रख दें हम लोग, कितना आ जाएगा ये 125 माइनस 15
110। तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर लेता तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आई बात? ऑप्शन को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, अगर हम कौन सी वैल्यू रख दें के की, सेटिस्फाई हो जाए। ये ऑप्शन किसके लिए, के दिया है। अगर के ये दिया है तो ये वाली यहाँ पे हमें के क्यू माइनस 3 के में के रखने पे ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर के भी है, के क्यू माइनस 3 के है, और इसका आंसर के क्यू माइनस 3 के है, और 110 भी है। तो ऐसी वैल्यू ढूंढो इसमें से जिसका क्यूब माइनस 3 के आ जाए, 110 आ जाए। बात समझ में आ गई? तो कितना आ गया आंसर, 5। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 थी, हमने क्या लिखी, x प्लस 1/x। यहाँ पे पावर कितनी है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। निकालना क्या है, x प्लस 1/x निकालना है। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, अगर k है तो x स्क्वायर, मतलब पावर डबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर डबल की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पावर 4 बोला गया है तो हम लोग मान लेते हैं इसे q। अगर इसे क्यों मान लिया तो 1/x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 कितना हो जाएगा, q स्क्वायर माइनस 2। क्योंकि इसका स्क्वायर इसका डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, q का होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा उसका होगा स्क्वायर माइनस 2। अब हमें देखो इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 2207, 2207। अगर ये वाली वैल्यू गिवन है हमें तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q स्क्वायर आ जाएगा 2209। इसका मतलब q की वैल्यू आ गई √2209। अब ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर हो सकता है जिसके एंडिंग में 3 आ जाए, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और किसी नंबर का स्क्वायर 9 होता है क्या, नहीं। मतलब एंडिंग में 3 होना चाहिए, एंडिंग में 3 होना चाहिए। अब देखो कितना हो जाएगा ये, क्या ये 43 हो सकता है क्या, 43 हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि 40 अगर ले लें तो 1600, और 25 ले लें तो हम 5 ले लें तो 2500, मतलब दोनों के बीच का है, मतलब 4 और 5 के बीच का, मतलब 40 और 50 के बीच का है, और आखिरी में 3 आ रहा है तो 43 हो जाएगा। क्या 43 इसका आंसर है, क्या 43 इसका आंसर है? देख लेते हैं। 43 मल्टीप्लाई बाय 43, 9 129, 4 3 12, 16 17, 9 4 8। ये तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है। फिर क्या करें हम लोग, अगर ये नहीं आता है तो एक और नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 9 आता है, जिसका स्क्वायर 9 आता है 3 के अलावा। कौन सा नंबर है वो, 7। कौन सा नंबर है वो, 7। अगर हम देखें तो 40 और 50 के बीच में होना चाहिए। देख लेते हैं 47 करके, 7 7 49, 7 4 28, 32, 7 4 28, 18, कितना आ जाएगा 902109। क्या यहां से आंसर आया, ये 8 + 3 ये कैरी 1 आएगा 2209। क्या यहां से आंसर आया क्या हम लोगों का, बिल्कुल यहां से आंसर आ गया। हमें क्या मिल गया, 47। इस टाइप से हमने अप्रोच करना है। क्या किया हमने यहाँ पे, देखो 2209 है, हमने यूनिट डिजिट देखा 9 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 9 आता है एंडिंग में, एंडिंग में हो सकता है 3 हो सकता है 7 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके एंडिंग में स्क्वायर करने पे 9 आ जाए। बात समझ में आ गई? अब देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, कैसे पता लगाना है। अगर हम 40 ले लें, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, नंबर है 2209। इसके पहले ऐसा नंबर देखो जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। 40 का देखा हमने, 40 का स्क्वायर होगा 1600। फिर देखो 50 का स्क्वायर 2500, 2500। ठीक, इसका मतलब ये कि जो नंबर है ये हमारा 1600 2500 के बीच में दिख रहा है ना। इतना तो समझ ही सकते हैं हम लोग, 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर है ना, दोनों के बीच का कौन सा है, यही नंबर है। अब या तो 40 के अबव वाला होगा या 50 से कम वाला होगा, दोनों के बीच का होगा। अब हमने लिख दिया 4, हमें इतना तो पता लग गया कि 4 और 5 के बीच में नंबर। अब देखो कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे 9 आता है स्क्वायर करने पे। एक तो 3 होता है, एक 7 होता है। हमने 3 के लिए देखा तो 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 7 कर रहा है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 47। अब हमने यहां से आधा काम हुआ है। क्या आधा काम हुआ है, हमें तो निकालनी k की वैल्यू, हमने तो अभी q निकाल के बैठे हैं। एक स्टेप पीछे गए हम लोग, एक स्टेप पीछे गए, मतलब हम यहां से यहां चले गए, यहां से यहां चले गए। q की वैल्यू हमने निकाल ली, q की वैल्यू 47 निकाल ली। क्या हमारा आंसर आ चुका है, नहीं। अभी तो सिर्फ हमने k स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू निकाली है, मतलब q की वैल्यू निकाली है। हमें तो k चाहिए,
पहले q की वैल्यू निकालो तभी तो k निकलेगा, क्योंकि k निकालने के लिए q चाहिए, एक्चुअल में k चाहिए था, k निकालने के लिए q चाहिए, q निकालने के लिए हमारे पास q स्क्वायर माइनस 2 है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7 क्या होगा आंसर। बात समझ में आई, आ गई बात समझ में, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, देखो अगर प्लस में है, यहां पे प्लस में है तो क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा, फिर वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ये भी स्क्वायर में तो अंडर रूट 196। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्यूब कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी हमें निकालना है, वैल्यू इधर निकालेंगे तो बात तो यही आएगी, फिर हमें वैल्यू पुट अप करके देखना पड़ेगा। इसलिए के क्यूब वाले के केस में हमारे पास क्यूब अगर करना है तो हमें, अगर क्यूब से उल्टा चलना है 1 आना है, तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस को देखना। यहां पे हमने देखा कि 2 बार हमें क्या करना है, पावर कम करनी, एक बार पावर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 करके अंडर रूट ले लो, फिर जो आंसर आएगा +2 करके अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 2700 2207 था, +2 करके अंडर रूट लिया, मतलब +2 करके अंडर रूट लिया 47, फिर क्या करो, फिर से +2 करके अंडर रूट कर लो, मतलब अंडर रूट k स्क्वायर +2 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट क्या हो जाएगा, k+2 है ना, q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू होगी अंडर रूट k+2, अंडर रूट k+2, k आया था इस केस में q था तो q+2 हो जाएगा यहां से 49, अंडर रूट 49 कितना हो जाएगा 7। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि उल्टा कैसे चलना है, हमें फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम लोग और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब। हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व, देखो हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x है, वो निकालना है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब कर दें, किसका क्यूब कर दें, x माइनस 1 अपॉन x का क्यूब कर दें अगर, तो क्या हम यहाँ से एक चीज देख पाते हैं कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से a माइनस बी जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, x माइनस 1 अपॉन x, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x का क्यूब, ठीक है, ये हमें क्या लाके दे देगा आंसर। देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहां पे देखो x माइनस 1 अपॉन x है इक्वल टू 6 है, अगर हम क्यूब कर दें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। या फिर एक तरीका और हो सकता है यहां पे निकालने का, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बात एक ही है, अगर हम इससे जाएंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगी, तो हम लोग क्या करें, a क्यूब माइनस बी क्यूब कर देते हैं, दोनों से आंसर निकल सकता है ना। हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब कर देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब a मल्टीप्लाई बाय b कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x इंटू 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 क्या गिवन है, हाँ गिवन है 6। अब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर कर दें, देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट जो अलजेब्रा के फॉर्मूले थे उन्हीं का यूज करेंगे। हम के वाला फॉर्मूला नेगेटिव की टर्म में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, इक्वल टू 36। अगर हम यहां से देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 38। अब यहां पे कितना है 1, कितना आ जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई बाय 39। अब देखो यहां पे 6 है, 6 है, 8 है, 4 है। अगर हम एक ऑप्शन पकड़ के चल लें, देखो 9 6 54, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर्स में काम आएगा। 9 6 54, अब एंडिंग में 4 आना चाहिए। एंडिंग में 4 कौन सा, ये है क्या, देख लेते हैं, चेक सही कर किया हमने। 9 6 54, कैरी 5, 6 3 18, बचा कितना 5, कितना बचेगा 234। यही हमारा आंसर है, 234 क्या है आंसर। तो टाइम बचाने के लिए
है ना, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है हमें अलजेब्रा वाला, क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लगा दिया। अब ये कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कर दो इसका डायरेक्ट, बस प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप क्या आंसर निकल आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हम लोगों के पास नेगेटिव में दिया पॉजिटिव पूछा, यहाँ नेगेटिव में दिया था नेगेटिव पूछा, नेगेटिव में दिया पॉजिटिव पूछा। कैसे करेंगे इस चीज को, देखो स्क्वायर में जाना है, हम लोग क्या करें, सबसे पहले इस चीज का स्क्वायर कर देंगे। नेगेटिव में है और अगर स्क्वायर करते हैं तो वो हमें देगा पॉजिटिव वैल्यू। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि नेगेटिव दिया रहता है, पॉजिटिव पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि नेगेटिव पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं क्योंकि ये बहुत लेंदी है। ठीक है, अगर इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए बनेंगे जो हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम x अंडर रूट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, अगर इस चीज का स्क्वायर कर दें 2√2, अगर हम इस चीज का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर हाफ है, स्क्वायर किया तो पावर 1 होगी, माइनस 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। x प्लस 1 अपॉन एक्स की क्या वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 10। ठीक है, नेगेटिव दिया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली, स्क्वायर करना है, पावर डबल करनी है। अब ये पॉजिटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं हम लोग, तो पावर डबल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, के स्क्वायर माइनस 2 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 98। समझ में आ गई बात, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे काम के हैं, बस नेगेटिव टू नेगेटिव कन्वर्जन में हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें अलजेब्रा वाला फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, x बाई 5 प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2। अगर कुछ भी समझ में ना आए, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करो, देखो यहाँ पे x बाई 5 है, 5 बाई एक्स है ना, x बाई 5 है और 5 बाई एक्स है। अगर हम इसे क्या मान ले, अगर हम इसे मान ले a मान ले तो ये 1 अपॉन a है, इसे अगर a मान ले तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं, x बाई 5 प्लस 1 अपॉन एक्स बाई 5, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू माइनस 2। या तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देखेंगे, वहां से भी आंसर आएगा। x बाई 5 प्लस इसे 5 को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x बाई 5 हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस 1 अपॉन a का फॉर्म बना लिया हमने, मतलब a को हमने क्या मान लिया, x बाई 5, x बाई 5 को a मान लिया। ये कितना हो गया, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू माइनस 2। बात समझ में आ गई, ठीक। अब हमसे ये नहीं पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहां पे रखो और एक्स क्यूब निकाल लो। कैसे निकालेंगे, अगर इसे ऐसा हम लोग क्या करें, इसे हम लोग एक्सपांड कर दें या क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट a प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से हमें a की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1। अब ये a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू -1 है, हमें a चाहिए x, हमें x चाहिए। a की वैल्यू -1 है, अगर a की वैल्यू -1 है तो x बाई 5 क्या था हमारा, a था, तो x इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। बात समझ में आ गई यहाँ तक। जब x की वैल्यू -5 आ गई तो क्यूब करेंगे, क्यूब कर देंगे इसका, -5 का क्यूब होगा। अब देखो नेगेटिव, इसे हम -1 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या, इसे हम -1 क्यूब इंटू 5 क्यूब लिख सकते हैं क्या। अब देखो -1 की पावर ऑड हमने पढ़ा था नेगेटिव होता है, -1, ये कितना हो गया 125, कितना हो जाएगा आंसर -125, कितना आ जाएगा -125 आंसर। ठीक है, ये तरीका है। एक तरीका और हो सकता है, यहां से क्या तरीका हो सकता है, देखो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -10x, वो वाला तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व। वहां से इक्वेशन बनेगी हम लोगों की, वहां से इक्वेशन बनेगी और रूट्स निकल के आएंगे, रूट्स निकल के आएंगे जिसमें 2 रूट होंगे, जिसमें 2 रूट होंगे, उसमें से एक रूट को लेना है, एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा रूट लेंगे। अगर जब हम दूसरा रूट ले लेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 25। अब ये 5x मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होगा? -10x। जब LHS में लाएंगे तो प्लस 10x इक्वल टू 0। अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है? x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 5 10x, x की वैल्यू -5 आ गई। यहाँ से भी कर सकते हैं, -5 रख देंगे, -5 का क्यूब हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या है? x का क्यूब है। इसका मतलब क्या है? -125। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सेम आएगा सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1/x इक्वल टू √13, देन फाइंड x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5। कैसे करेंगे? देखो, पॉजिटिव में गिवन है, नेगेटिव में हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हम ये जो नेगेटिव हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, क्या हम इसे इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज आ सकता है। इस टाइप से हम लोग ब्रेक करके देख लेते हैं। अगर ब्रेक हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? x की पावर 5। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा इन दोनों का? -1/x की पावर 5। अब इतना आ गया, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? x, और यहां पे क्या हो जाएगा? -1/x। बात समझ में आ गई? ये किसके बराबर? ये दोनों इक्वल है। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा हम लोगों के पास। हमें निकालना क्या है? हमें ये चीज निकालना है। तो क्या हम ये देखें कि हम x माइनस 1/x निकाल सकते हैं क्या? हाँ, कन्वर्जन फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हाँ, k स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैसे निकालेंगे? x माइनस 1/x निकालेंगे। जब हम यहां से निकालेंगे तो यहां से भी निकालेंगे इसके लिए। फिर क्या करेंगे उसके बाद हम लोग? ये क्या बचेगा फिर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लेंगे क्या यहां से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? जब हम इसे LHS में लेके जाएंगे, इसे हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। इसे क्या लिख दिया हमने? x माइनस 1/x मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab मतलब 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1/x। तीन चीजों की जरूरत है, x माइनस 1/x की और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहां पे हमने देखा 2 की जरूरत है, 3 की जरूरत है, 1 की जरूरत है। लेकिन जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x माइनस 1/x की जरूरत है। अब यहां पे ये कितना हो जाएगा? देखो, अगर हम कन्वर्जन फॉर्मूला लगा दें, पहले अगर हम कन्वर्जन फॉर्मूला लगा दें और x प्लस 1/x से की वैल्यू गिवन है √13। अगर हम यहां से क्या निकालें? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा? √13 का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 2 होता है 11। किसकी वैल्यू आ गई? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको? x माइनस 1/x। जब x प्लस 1/x से हम लोगों के पास x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे? स्क्वायर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हो जाएगा? x, एक तरीका और है, पहले इससे कर लेते हैं फिर दूसरे तरीके से करेंगे। प्लस 1/x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ +2 का हो जाएगा, तो -4 होना चाहिए। x प्लस फॉर्मूला वही है, जब x प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ प्लस इधर आ जाता है, जब नेगेटिव निकालना है तो 4 को उधर लेके गए तो माइनस हो गया वो। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? x प्लस 1/x कितना है? √13 का स्क्वायर 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक तरीका और, जब हम ये चीज निकाल ही चुके हैं, जब हम ये वाली चीज निकाल चुके हैं, तो क्या हम x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दें तो क्या यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं क्या? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? निकाली हमने, -2।
तो x माइनस 1/x कितना निकल आएगा, √9 विच इज इक्वल टू 3। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें दो चीज चाहिए थी, कौन कौन सी चीज चाहिए थी हमें, एक चीज चाहिए थी x² + 1/x², दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, x माइनस 1/x। x² + 1/x² कितना होगा, 11, x माइनस 1/x 3, x² + 1/x² + 1 11 + 1 माइनस x माइनस 1/x 3। ऑप्शन देखा हमने 6, 9, 7 √3। इसका मतलब हमें एक चीज तो समझ आ गई कि हम अगर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाए तो यहाँ पे काम आ सकता है, यहाँ पे काम आ सकता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे अंडर रूट आएगा क्या, नहीं, अंडर रूट वाला कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें अंडर रूट आने की चांस हो, कैंसल। यूनिट डिजिट देख लो, आंसर ले आएंगे। 3 × 1 कितना होगा, 3 × ये 11 + 1 12, 3 2 6, 6 - 3 कितना होगा, 3। आंसर क्या किया, 3 1 3 करेंगे, है ना, यूनिट डिजिट देख रहे हैं बस, 3 1 3 का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में 3। अब यहां से कितना हो जाएगा, 11 + 1 12, तो यहाँ 3 आया था, वहां पे 12 है, मतलब यूनिट डिजिट क्या है, 2, तो 3 2 6, 6 माइनस यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3, इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट 3 आएगी। देख लेते हैं, 33 × 12 - 3 कितना हो जाएगा, 330, 330 + 66 कितना हो जाएगा, 330 + 66 396, इसका मतलब यही होगा, कितना आ जाएगा, 393। तो क्या हमने बिना सॉल्व किए आंसर निकाल लिए थे क्या, बिल्कुल। कैसे निकाला था, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से निकाल लिया था हमने। किस कॉन्सेप्ट से, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से। अब देखो, इसको करने का एक तरीका और हो सकता है, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव लगा दें, यहां पे नेगेटिव लगा दे और यहां पॉजिटिव लगा दे, तब यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होगी लेकिन आंसर ये निकल के आएगा। बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहां हमने देखा कि हमारे पास a + 1/a का फॉर्म बन रहा है क्या, a + 1/a का फॉर्म बन रहा है क्या, यहां पे नहीं, यहां पे ये जो x है ये 4 के साथ है, नहीं तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो किसके साथ होगा, ये 4 के साथ होगा, 4x। अब देखो यहां पे हमने देखा कि यहां पे a + 1/a वाला ऐसा कुछ फॉर्म बनना है जो हमने पढ़ा है, ऐसा बन सकता है क्या, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे बन सकता है क्या, ठीक है, देखते हैं उसको। पहले हम नोटिस करते हैं कि अगर हम इसे एक्सपांड कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसका मतलब जो हमें वैल्यू निकालनी है उसी को हम फर्दर एक्सपांड कर दें। अगर 64x का क्यूब, सॉरी x की पावर 6, 64x की पावर 6, क्या लिखेंगे हम लोग, 64x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 8x क्यूब प्लस 1/8x3। अब क्या करें, अब देखो ये जो पावर 3 है ये तो कैंसिल हो जाएगी, x की पावर 6 से x की पावर 3 बचेगा, ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 8 टाइम्स। तो ऊपर हमारे पास क्या चीज बची, ऊपर हमारे पास 8x3 बचा और नीचे भी 8x3 बचा, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है इस चीज की। यहां से समझ नहीं आ रहा था पैटर्न, यहां से समझ में आ रहा है, यहां से समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। अगर यहां पे क्यूब है तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि 8 भी किसी नंबर का क्यूब है, 8 भी किसी नंबर का क्यूब है, बिल्कुल है। किसका है, 2x का अगर होल क्यूब कर दें और यहां पे भी 2x का होल क्यूब कर दें, इसका मतलब हमें यही फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें यही चीज फाइंड आउट करनी है। जब यही चीज फाइंड आउट करनी है तो देखिए क्या हम यहां से ये चीज बना सकते हैं क्या, देख लेते हैं वो भी, देख लेते हैं वो भी। x + 1/4x = 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें 2x और यहां भी 2x चाहिए, तो अगर यहां 2x चाहिए तो 2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन होगा, ना कि एक साइड। कितना हो जाएगा, 2x + 1/2x = 5। क्या ये चीज बन पाएगी क्या, 2 का मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4x 1/2x, यहां ऑलरेडी 2 था डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी 2 आएगा, कैंसल आउट होके 5 आएगा। अब देखो क्या हम
क्या हम यहां से ये चीज निकाल सकते हैं क्या? पावर 1 थी और यहां पावर 3 हो रही है, पावर तिगनी हो रही है, 3 गुना हो रही है, पावर 1 है पावर 3 है, पावर 1 पावर 3, क्या करेंगे? k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5, कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। 110 इज द आंसर। देखो यहां पे हम लोग ये चीज k क्यूब माइनस 3k क्यों लगा पा रहे हैं, ये ध्यान से देखना। वो कब लगा पाएंगे, इसकी एक रेस्ट्रिक्शन है हम लोगों के पास, हम हमेशा नहीं लगा सकते। कब लगा सकते हैं? जब यहां पे a प्लस 1/a बनेगा तभी लगा सकते हैं, a प्लस 1/a। इसका मतलब ये है कि जब यहां पे जो वैल्यू है सेम एज इट इज वैल्यू यहां पे होनी चाहिए। अगर यहां पे क्या हो जाए x और यहां पे 2x हो जाए तब ये काम नहीं करेगा, तब तो हमें फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। हो सकता है यहां पे क्या हो जाए 3x हो जाए प्लस 1/5x हो जाए, 3x प्लस 1/5x हो जाए, क्या तब हम ये लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, तब हम नहीं लगाएंगे, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। क्योंकि जो इक्वेशन होगी ना ये 2 वाली, इस केस में तो 3 हो रहा है, लेकिन जब हमारी इक्वेशन 2 के लिए आएगी, हमने कहा किया था 2 के लिए k स्क्वायर माइनस 2 यहां पे यूज किया था कहीं, k स्क्वायर माइनस 2, अगर x प्लस 1/x k है तो k स्क्वायर माइनस 2 ही तो है, ये k स्क्वायर माइनस 4 है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्योंकि यहाँ कन्वर्जन लगाया हमने, यहाँ लगाया k स्क्वायर माइनस 2। अब देखो यहाँ पे 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2ab होना चाहिए। अब ab यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि a बराबर क्या होगा 1/b, है ना। a मल्टीप्लीकेशन b 1 होगा, मतलब b जो होगा a का इनवर्स, तो a मल्टीप्लाई बाय b कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे 2x और 1/3x हो जाए, तब क्या कैंसल आउट होगा? नहीं, तब कैंसल आउट क्या चीज होगी? सिर्फ x से कैंसल आउट होगा, बाकी 2/3 रहेगा। यहां हमारे पास 1/1 था या 2x, यहां पे 2x अगर यहां स्क्वायर करना चाहें, यहां भी 2x से स्क्वायर करना चाहें तो 2x से 2x कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां 2x हो यहां 3x हो तो x से x कैंसल होगा, ना कि 2 से 3 भी कैंसल आउट हो जाएगा। यह बात बहुत ध्यान रखना। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझेंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x is real and x plus 1/x is not equal to 0 and x cube plus 1/x cube equal to 0, then what is the value of x plus 1/x to the power 4? क्या बात समझ में आ गई यहां तक? अगर x एक रियल वैल्यू है और x प्लस 1/x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए एंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 है, तो हमें बताइए कि x प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि x प्लस 1/x क्या होगा, पावर लगा देंगे, जो x प्लस 1/x आएगा उसकी पावर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमसे देखो ये वैल्यू गिवन है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 0। क्या हम यहां पे अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब लगा दें, a क्यूब प्लस b क्यूब अगर हम लगा दें तो क्या होगा, a प्लस बी होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। ठीक है, क्या होगा फिर यहां से x प्लस 1/x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो माइनस ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना होगा, -1 हो जाएगा, है ना। x मल्टीप्लाई बाय 1/x कितना होता है, 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे देखो एक चीज देखने को मिलती है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 0 नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अब दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है जिसमें से ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है दोनों 0 हो, पर ये कभी नहीं हो सकता कि दोनों में से दोनों नॉन जीरो, किसी एक को 0 होना पड़ेगा, किसी एक को 0 होना पड़ेगा या दोनों को 0 होना पड़ेगा। अब इसने कंडीशन क्या दे दी कि ये जो x प्लस 1/x है, ये कंडीशन इसी के लिए दी है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 0 निकालने की नौबत आए तो ये समझिएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू 0 किसकी होगी, वैल्यू 0 होगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ठीक है, -1 इक्वल टू 0। क्या होगा यहां से, अगर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें कितनी आ जाएगी, ये निकल के 1। लेकिन हमसे बोला क्या गया है, पूछा क्या गया हमसे
x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है। क्या करें, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। अब a मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा, b इज इनवर्स ऑफ a, या फिर बोल दे a इज इनवर्स ऑफ b, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, तो यहां सिर्फ रहेगा 2। अब देखो हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, कितनी आ गई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ठीक। हमने क्या निकाल लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर का क्या निकाल लिया आंसर, कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। लेकिन क्या पूछा गया हमसे, हमसे तो पूछा गया है, हमने अभी निकाला क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3, हमसे पावर 4 पूछी गई है, हमने पावर 2 निकाली। एक बार और स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 9। आंसर क्या रहेगा हम लोगों का 9, 9 इज द आंसर। समझ में आया, जो कंडीशन गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां से हमारे पास देखो दो चीजें हैं, या तो x प्लस 1 अपॉन एक्स 0 होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। कंडीशन दी है, रिस्ट्रिक्शन कहां पे लगाया, x प्लस 1 अपॉन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा भैया, होगा क्या 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। फिर हमें क्या चाहिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालेंगे, उसकी पावर 4 चढ़ा देंगे तो आ जाएगा आंसर। हमने क्या किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है 1 प्लस 2। अब इसका स्क्वायर किया तो हमने कितना आ गया 3, हमें स्क्वायर नहीं हमें पावर 4 चाहिए, फिर से स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 क्या रहेगा हम लोगों का आंसर।